हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल माइंड ग्लो में स्वागत है। मैं आपकी वंदना एक और न्यू स्टोरी के साथ जिसका नाम है ज्ञानवर्धक। एक बार राजा भोज अपने प्रिय मंत्री के साथ कहीं सफ़र कर रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे जंगल से गुजरे जिसके पास कई सारे खेत थे और एक खेत के पास एक किसान ज़मीन पर ही बिना कुछ बिछाए बड़े आराम से सो रहा था। उस किसान को इतनी शांति से सोते हुए देख राजा भोज बड़े आश्चर्यचकित हुए और वहीं ठहरकर उस किसान को ध्यान से देखने लगे। राजा को इस तरह शांत देख मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज क्या हुआ? राजा ने मंत्री से कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ना कोई गद्दा ना कोई बिस्तर, फिर वह किसान इतने आराम से कैसे इस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर सो सकता है। मंत्री थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, महाराज यह कमाल है परिस्थितियों का और आदतों का। मनुष्य से ज़्यादा कोमल कोई नहीं और मनुष्य से ज़्यादा कठोर कोई नहीं। परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य अपनी आदतें बना लेता है। मंत्री की बात राजा को ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा है तो इस किसान की परीक्षा ले लेते हैं। विचार विमर्श करने के बाद राजा और मंत्री उस किसान को राजमहल ले गए। राजमहल में किसान को वही ऐशो और आराम, खाना पानी और सोने का बिस्तर दिया गया जिस पर राजा सोता था। थोड़े ही दिनों के बाद किसान की आदतें पूरी तरह बदल गई। उस राजश्री ठाट बाट की आदत हो गई। आखिरकार उसके परीक्षा का दिन भी आ गया। मंत्री ने उसे सोने के बिस्तर में कुछ सूखे पत्ते डाल दिए। किसान जब उस बिस्तर पर सोने गया तो राजा और मंत्री चुपके से उस पर नज़र रखने लगे। कुछ ही देर बाद राजा और मंत्री ने देखा कि किसान ठीक से सो नहीं पा रहा, बार बार करवटें बदल रहा है। राजा यह देखकर फिर से हैरान हुआ। मंत्री ने राजा से कहा, देखिए महाराज, मैं यही आपको समझाना चाहता था। जो किसान पहले मिट्टी कंकड़ पर बड़े आराम से सो जाता था, अब उसकी आदतें बदलने के बाद वह सूखे पत्ते और तिनके भी सोने नहीं दे रहे। कहानी की सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बहुमूल्य सिखा देती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें उनसे लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है और बुरे से बुरे समय में भी बड़ी आसानी से निकल सकता है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।